गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ओम स्टडी सेंटर। ओम स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th का पहला अध्याय मैथमेटिक्स का वास्तविक संख्या पढ़ा रहे हैं। इन वास्तविक संख्या का कुछ बेसिक जानकारियां हैं जिनको पहले आप लोगों के बीच शेयर कर देते हैं, फिर आगे हम इसकी एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आइए समझते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। तो वास्तविक संख्या को समझने से पहले हमें संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए और संख्या को जानने के लिए हमें अंक के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप अंक और संख्या पहले समझेंगे कि क्या होता है। अंक में आपको आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 नहीं, 9। इन्हीं 10 को हम अंक कहते हैं। ये 10 जो है इनको हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और इन्हीं अंक की सहायता से जो बनता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। यानी बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या आप बनाना चाहेंगे तो केवल इन्हीं 10 अंक का हम प्रयोग करके बनाते हैं। इस 10 अंक का हम प्रयोग करके कोई सा भी हम संख्या बना सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 105 बनाना है, या बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कोई संख्या अगर हमको बनाना है तो इन्हीं अंकों का हम क्या करते हैं? इन्हीं 10 अंक का क्या करते हैं? प्रयोग करके बनाते हैं। जिस प्रकार आप अंग्रेजी में टोटल कितने वर्णमाला है यानी अल्फाबेट है, तो वो आप जानते होंगे ABCDEFG, ऐसे करके टोटल कितने हैं? 26 लेटर है। टोटल 26 लेटर है। इन्हीं लेटर को मिला करके एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जैसे हमको बनाना है डॉग, तो डॉग जैसे हम बनाए तो इनमें 3 लेटर का प्रयोग किए हैं। कितने लेटर का प्रयोग किए हैं? 3। इसी ABCD 26 को जो लेटर है यानी अल्फाबेट में जो टोटल 26 लेटर है अंग्रेजी अल्फाबेट में, उन्हीं में से हम 3 को लेकर के हम एक क्या बनाए? शब्द बना लिए, यानी वर्ड्स का निर्माण कर लिए। वर्ड का हम निर्माण कर लिए। तो इन्हीं हम के अक्षर के प्रयोग से हम क्या किए, यानी लेटर के प्रयोग से हम क्या कर लिए? शब्द का निर्माण कर लिए। ठीक उसी तरह यहाँ जो ये 9 अंक है, यही 9 अंक बेसिक अंक है, यानी बेसिक है। उन्हीं की सहायता से हम बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी जो भी संख्या हमें बनाना होता है तो इन्हीं अंक की सहायता से हम वो संख्या को बनाते हैं। तो आप लोग संख्या और अंक समझ गए होंगे। ये अंक बेसिक है, इन्हें भी हम संख्या कह सकते हैं। जैसे 8 है, ये अंक भी है और संख्या भी है। एक संख्या 8 काउंटिंग को भी दर्शाता है और ये खुद में एक क्या है? संकेत भी है 8। तो इन्हें हम अंक और संख्या दोनों कह सकते हैं। यानी इनमें जो भी है उनको हम अंक भी कह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसे हम संख्या भी कह सकते हैं। तो इन्हीं अंक की सहायता से क्या होती है? संख्या का निर्माण होता है। चाहे हमें कोई सा भी संख्या बनाना हो तो इन्हीं अंक की सहायता से हम बनाते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं 11 ही बनाना है, 12, इसी तरह सोन 8, 7, ये भी एक बोले हैं अंक भी है खुद में और ये एक संख्या भी है। तो अंक और संख्या आप समझ गए होंगे कि अंक क्या होती है और संख्या क्या होती है। अब हम अगर संख्या समझ लिए हैं तो अब हमें समझना है आगे कि ये संख्या का प्रकार कितने हैं। आइए हम समझते हैं। ये संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। ये संख्या को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में इन संख्या को बांटे हैं। एक बांटा गया है वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या अंग्रेजी हो जाता है रियल नंबर। एक होती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो इन्हीं 2 संख्या में इन संख्या को 2 भागों में बांटा गया है, एक काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। अब हम समझेंगे। अभी तक आप लोग जितनी भी संख्या के बारे में पढ़े होंगे, यानी शुरुआत से अभी 0 क्लास से लेके अभी 10th क्लास में जो आप हैं, जिन संख्या के बारे में पढ़े होंगे वह सिर्फ और सिर्फ आप किस संख्या के बारे में पढ़े होंगे?
वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े होंगे। और अभी भी 10th में भी पूरा 10th का मैथमेटिक्स खत्म हो जाने तक भी आप काल्पनिक संख्या के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इन काल्पनिक संख्या के बारे में तब जाके आप पढ़ेंगे जब 11th क्लास में यानी इंटरमीडिएट में जाएंगे, तब आप इन काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यानी इमेजिनरी संख्या करके एक चैप्टर है, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो आइए हमें वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। तो इन वास्तविक संख्या को ही 2 भागों में बांटा गया है। यही आपका चैप्टर का भी नाम है कि वास्तविक संख्या, रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या को क्या किया गया है, 2 भागों में अलग अलग करके बांट दिया गया है। तो उसमें पहला हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। अगर आप लोग 9th पढ़े होंगे तो उनमें ये सारी संख्या के बारे में पढ़े होंगे। परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। अगर अंग्रेजी लिखे तो इसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। एक होता है अपरिमेय संख्या, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी इरेशनल नंबर। तो आइए प्यारे दोस्त, अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्या। अब इस परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ अपरिमेय संख्या का ऑपरेशन यानी जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ आप अपरिमेय संख्या का 9th क्लास में पढ़े होंगे। संख्या पद्धति चैप्टर में इन संख्या के बारे में भी जानते होंगे, और इन संख्या के बारे में तो भली भांति ही आप लोग जानते होंगे। इसी परिमेय संख्या को कई रूप में बांटा गया है, जिसमें आ जाता है आपको प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक आ जाता है, अंग्रेजी लिखना चाहेगा तो इनका लिख सकते हैं आप लोग नेचुरल नंबर। एक पूर्ण संख्या, अंग्रेजी हो जाएगा होल नंबर। एक होती है सम संख्या। इवन नंबर। अगला हमको पढ़ना है विषम संख्या, ऑड नंबर। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, और भी संख्या है भाज्य संख्या, जिसका अंग्रेजी हो जाएगा कंपोजिट नंबर। उसके बाद हमको अभाज्य संख्या पढ़ना है, प्राइम नंबर। सहाभाज्य संख्या के बारे में पढ़ना है, को प्राइम नंबर। उसके बाद हमको भिन्न संख्या पढ़ना है, फ्रैक्शन नंबर। उसके बाद हमें पढ़ना है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो जाएगा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, इन्हीं सारी संख्या के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये सारा परिमेय संख्या का ही पार्ट है। इन सब संख्या को हम बारी बारी से जानेंगे कि क्या होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है पूर्ण संख्या, क्या सम संख्या होती है, क्या विषम संख्या होती है, क्या भाज्य संख्या होती है, क्या अभाज्य संख्या होती है, सहाभाज्य संख्या, भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या। इन सारे संख्याओं के बारे में हम परिमेय संख्या में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम बारी बारी से प्रत्येक संख्या के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इन चीज़ों को नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आगे हम बढ़ते हैं, पहला संख्या के बारे में पढ़ते हैं, वो है प्राकृत संख्या। तो लिखिएगा प्राकृत संख्या अंग्रेजी नेचुरल नंबर। तो आप समझते हैं कि प्राकृत संख्या, आप लोग काउंटिंग करते होंगे, जिसको गिनती कहते हैं। अगर आप लोग गिनती करते होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से गिनती को हम स्टार्ट करते हैं। तो गिनती की सभी संख्या को ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी उसमें जीरो को काउंट नहीं किया जाता, कभी गिनती में जीरो नहीं लाया जाता है। अगर इससे आपको उलझने हो रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि शून्य छोड़कर गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आप इनका परिभाषा लिख सकते हैं, शून्य छोड़कर गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस चीज द्वारा सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है n के द्वारा। इसमें आ जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 सोन 10 12 15 सब आ जाएगा इन प्राकृत संख्या के अंदर, जीरो को छोड़ करके। तो आप इनका परिभाषा लिख सकते हैं, शून्य छोड़कर गिनती के सभी संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमको सेकंड पढ़ना है, पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी होल नंबर। तो आइए होल नंबर के बारे में हम समझते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इनमें क्या करते थे, शून्य छोड़कर गिनती करते थे, और इसमें शून्य सहित गिनती का जो सभी संख्या है, यानी टोटल प्राकृत संख्या ले लिया जाए, सभी प्राकृत संख्या ले लिया जाए, इसे W द्वारा डिनोट किया जाता है। सभी प्राकृत संख्या ले लीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 सोन इन्फिनिट तक प्राकृत संख्या ले लीजिए, और इसमें एक संख्या जीरो ले लीजिए। तो शून्य सहित गिनती के इसी संख्या में अगर एक जीरो दे दिया जाए, प्राकृत संख्या के समुच्चय में अगर हम जीरो रख दें तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो यहाँ इसकी परिभाषा जब आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, शून्य सहित गिनती के सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए उसके बाद हमको समझना है, तीसरा हो जाएगा आपको सम संख्या, अंग्रेजी इवन नंबर। तो देखिए सम संख्या क्या होता है, सम संख्या का सेट क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग लग जाए। पूर्णतः भाग लगने का मतलब हुआ जिसमें हम भाग दें और शेषफल कुछ भी नहीं बचे। अगर 2 से भाग देते हैं तो शेषफल हमें कुछ भी नहीं बचता है, तब उन्हें हम कहते हैं कि पूर्णतः विभाजित हो गया, यानी कुछ बचा नहीं, यानी पूर्ण रूप से क्या हो जाना, विभाज्य हो जाना। तो उसे कहते हैं हम पूर्णतः विभाजित। तो जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, जिसमें 2 से भाग देंगे और पूर्ण रूप से कट जाएगा, जैसे 2 से 2 में भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसी तरह से 14 16 18 20 22 24 26 और अनंत तक ऐसी संख्या आ जाएगी। तो उन्हें ही हम कहेंगे कौन सा संख्या, सम संख्या, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल नहीं बचता हो, वैसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। तो आगे आइए आप समझते हैं हम विषम संख्या क्या होती है। हम सारे संख्या को पर एक बार डिस्कस करते चलते हैं। ऑड नंबर, अगर जो नहीं लिखे हैं तो हम परिभाषा बोलते हैं, साथ में भी आप लिख सकते हैं। तो अब हम विषम संख्या के बारे में जानते हैं। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से पूर्णतः भाग यानी विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। यानी इन जैसी संख्या होती है ये, इसमें जब हम 2 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा। जैसा कि आप यहाँ हम देख ले हैं, 2 से हम मान लीजिए 81 में भाग दे रहे हैं, तो 2 चौके 8 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1, लेकिन अब तो यहाँ नहीं लगेगा, जीरो देके यही शेष हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, शेष में कुछ ना कुछ क्या हो गया, बच गया। इसका मतलब ये 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, यानी इसमें आ जाएगा आपको 3 5 7 9 11 13
15 सोना बहुत ज्यादा संख्या होगी, उसको हम लिख नहीं सकते हैं, तो ये सारी हो जाएगी हमको विषम संख्या। तो आइए हम आगे हम समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा। अब पांचवा समझते हैं भाज्य संख्या। अंग्रेजी इसका हो जाए, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो आइए समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या के बारे में, तो ये वो संख्या होता है जिसमें एक से भाग लग जाए, स्वयं से भाग लग जाए। स्वयं मतलब आप लोग समझते हैं ना, स्वयं का मतलब हुआ यानी खुद से। जो संख्या मान लीजिए 5 कोई संख्या है, तो 5 से ही उसमें अगर भाग लग जाता है तो वही हुआ स्वयं से भाग लगना। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कौन सा संख्या इसमें आएगा जिसमें एक से भाग लग जाए और खुद से भाग लग जाए, साथ में और भी संख्या से भाग लगना चाहिए। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि हम ले रहे हैं 2 को आप देख सकते हैं, 2 में 1 से भाग देंगे तो लग जाएगा, खत्म। फिर 2 में 2 से भाग देंगे फिर लग जाएगा। लेकिन ऐसा और कोई संख्या है जिनसे हम इस 2 में भाग देंगे तो वो विभाज्य हो जाएगा पूर्णतः? ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या ये नहीं है। और आगे हम समझते हैं, मान लीजिए हम 8 ले रहे हैं, 8 में हम 1 से भाग देंगे तो ये कट ही जाएगा, यानी 8 से लग जाएगा। उसके बाद हम जब इसमें 2 से भाग देते हैं तो भी ये लग जाता है। अगर 3 से देंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन 4 से भाग देंगे तो ये लग जाएगा। फिर 8 से भी लगेगा। तो इनमें देखिए 8 में कितना चीज से भाग लग गया, 1 से तो लगा, 8 स्वयं है, स्वयं से तो लगा, लेकिन और भी कई संख्या से भाग लग गया। इसका मतलब ये कौन सा संख्या हो जाएगा, तब भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या का परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वैसी संख्या जो एक से विभाज्य हो और स्वयं से एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो उसे ही हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख सकते हैं जैसे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सारी संख्या जो है इसे ही हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा अगर लिखें तो ऐसे लिखिएगा, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो आइए हम आगे लिखते हैं। अब पढ़ेंगे कि भाज्य संख्या समझ लिया, अब अभाज्य संख्या के बारे में हमें जानना है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। आइए हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर क्या होता है। इनमें हम पढ़े ऊपर वाले में वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, साथ में और किसी एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाज्य हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाज्य नहीं हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। यानी एक से विभाज्य हो, स्वयं से विभाज्य हो, बाद बाकी और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगा तब वो अभाज्य संख्या होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम ले रहे हैं कोई संख्या, जैसे हम 2 एक संख्या लिए, इसमें 1 से तो भाग लग जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 2 में तो लग जाएगा। लेकिन और ऐसा कोई संख्या है जो किसी और से यानी किसी और चीज से 2 विभाज्य हो जाएगा, नहीं है। 1 से लगा, स्वयं से लगा, तब उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 भी हो जाएगा। 4 फिर भाज्य संख्या में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें 1 से भी लग रहा है, 4 से तो लगेगा ही, साथ में 2 से भी भाग लग जा रहा है, यानी एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से भाग लग जाएगा तब वो भाज्य संख्या हो जाएगा। और एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और भी कई सारी संख्या है जिन्हें हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो अब समझ गए कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इन सारी संख्या के बारे में समझ गए। अब हमें समझना है